हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड होस्ट ऑफ दिस चैनल सागर शिर्के। मैं आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट कि अपलोडिंग लिंकिंग ऑफ 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एज पर कंडीशन ऑफ लाइसेंस नंबर 12। ठीक है, जो लाइसेंस नंबर 12 की जो कंडीशन है कि हर 6 महीने के अंदर हमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है, तो उसका हर जो प्रोडक्ट्स है उसका लैब टेस्टिंग रिपोर्ट हर 6 महीने का महीने में से एक बार हमें ये जो एफएसएसआई की वेबसाइट है उसके ऊपर हमें अपलोड करना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आपका प्रोडक्ट सेफ है, सेफ टू कंज्यूम है। ठीक है, और 6 महीने का ही इसके लिए उसका लाइफ स्पैन रखा है कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी जो लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट होती है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उसी वक्त के लिए वो वैलिड होता है। तो कम से कम 6 मंथ का जो है वैलिड पीरियड यहाँ पर रखा गया है, और हर 6 मंथ के अंदर एक बार आपके जो प्रोडक्ट्स है उसका आपको लैब टेस्टिंग करके यहाँ पर फॉस्कॉस की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है। तो एग्जैक्टली कैसे करना पड़ता है, और ये कंपलसरी है एज पर कंडीशन ऑफ लाइसेंस नंबर 12 जो पॉइंट है उसके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आप आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपको लॉग इन करना है, और जैसे ही आप अपने वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करोगे तो लॉग इन करते ही आपको दिख जाएगा कि अपलोड 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट। ये जो पॉइंट है ये आपको दिखाई दे देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट का जो टैब है वो आपके सामने खुल जाएगा। और जैसे ही ये टैब आपके सामने खुल जाएगा कि आपका कंपनी नेम बताएगा, रेफरेंस नंबर या फिर लाइसेंस नंबर बताएगा, एड्रेस बताएगा, लाइसेंस कैटेगरी बताएगा, केओबी है वो बताएगा, वैलिड फ्रॉम वैलिड अप टू वो बताएगा, और यहाँ पर आपको एक्शन के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड करने के बाद आपको जो आपका लाइसेंस है उसके लिए आगे के प्रोसेस के लिए आपको बताया जाएगा। अभी देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखिए अपलोड 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के अंदर ही जैसे हमने प्रोसीड किया, वहां पर अपलोड 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट, ये एक आपके सामने ऊपर एक टैब खुल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करके जो भी आपका जो 6 मंथली लैब टेस्टिंग का रिपोर्ट होगा वो आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप वो सिलेक्ट करके अपलोड करते हो तो वैसे ही देखिए आपको आपके सामने और ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 मंथ का होता है। देखिए यहाँ से आपने सिलेक्ट किया है कि अपलोड 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट, तो आपके सामने अगला टैब खुलेगा कि देखिए 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है उसका सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट द सेशन, जो अक्टूबर टू मार्च का फर्स्ट मतलब सेशन का आप लैब टेस्टिंग रिपोर्ट फिलअप करने वाले हो, कि अप्रैल टू सितंबर का लैब टेस्टिंग रिपोर्ट भरने वाले हो। ठीक है, तो इसके अंदर भी वो सेम ही कैटेगरी लगेगी कि जो 6 6 महीने का ये होता है अक्टूबर टू मार्च और अप्रैल टू सितंबर। तो ये जो दो पीरियड होते हैं 6 6 महीने के, तो आप जो पहला रिपोर्ट और सेकंड रिपोर्ट जो सेकंड फर्स्ट 6 मंथ का रिपोर्ट और सेकंड 6 मंथ का रिपोर्ट जो होगा उसके अंदर कम से कम 3 मंथ का गैप होना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट है उनको भरोसा हो सके कि आपने अलग अलग ये किया है, और उसका जो आपके प्रोडक्ट का जो वैलिडिटी है वो एज पर दैट रिक्वायरमेंट है। तो ये एक लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपके दो रिपोर्ट के अंदर कम से कम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक है, जो दो सेशन है उसके अंदर। तो देखिए, जैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन का आप भर रहे हो कि सेकंड सेशन का भर रहे हो, सेकंड 6 मंथली रिपोर्ट का। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके ओके करोगे तो आपका जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको दिखाई दे ही देगा। एड्रेस, लाइसेंस, लाइसेंस नंबर, केओबी आपका कौन है वो भी दिखाई देगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके सामने ये है कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स के लिए आपने केओबी के अंदर कैटेगरी लाइसेंस लिया है, फूड कैटेगरी नेम, तो सब फूड कैटेगरी एक वन बाय वन आ जाएगी। तो जैसे कि सब कैटेगरी भी दिखाई देगी, फूड प्रोडक्ट नेम भी दिखाई देगा, केओबी भी दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको एक्शन लेनी है कि जिस प्रोडक्ट का आपने कैटेगरी लाइसेंस लिया है उसी के सामने आपको उसका रिपोर्ट अपलोड करना है। जैसे कि फैट्स एंड ऑयल्स एंड फैट इमल्शंस का आपको 6 मंथली रिपोर्ट आपको इसी के अंदर ही फिलअप करना है। बेकरी प्रोडक्ट्स का जो केओबी है फूड कैटेगरी, तो उसके अंदर आपको बेकरी प्रोडक्ट का भी जो भी आपका रहेगा ये रिपोर्ट,
तो वो आपको यहीं पर फिलअप करना है और अपलोड करना है यहाँ से। तो ऐसे ही आपको देखिए स्वीटनर से इंक्लूडिंग हनी जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा 13.6 का रहेगा या फिर 13.5 13.4 का रहेगा या फिर किसी भी कैटेगरी का आपका रहे, तो आपको उसका ये जो केओबी है काइंड ऑफ बिजनेस है वो ऐसे ही आपको फिलअप करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को पता चल सके आपके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, बस उसी के सामने आपको उसका रिपोर्ट अपलोड करना है। ठीक है, तो याद रखना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और जैसे ही आप देखिए यहाँ पर आप ये जो है लास्ट ऑप्शन आपके पास ये आता है कि ये जो 6 मंथली रिपोर्ट होता है, अपलोड 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट, तो यहाँ से आप चूज फाइल करोगे, रिमार्क डालोगे कि दिस इज अवर बेकरी प्रोडक्ट रिपोर्ट, यू नो व्हाट डन बाय, जो भी आपका रहेगा एनेबल एक्रेडिटेड लैब, उसका लैब वगैरह नाम डाल के आप रिमार्क भी डालना कंपलसरी है, क्योंकि रिमार्क उनके लिए रिमार्क के बिना आगे नहीं जाता, तो रिमार्क आप कुछ ना कुछ डालोगे, चूज फाइल करके अपलोड करोगे और सबमिट कर दोगे। तो ऐसे ही आपको देखिए आपके जो सब रिपोर्ट्स होंगे वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप आपके आपके सब 6 मंथली रिपोर्ट है वो आपको 1 बाय 1 प्रोडक्ट करके सिलेक्ट करके चूज फाइल करके सबमिट कर देने। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अभी देखिए गेट सैंपल रिपोर्ट, अगर आपको सैंपल रिपोर्ट जैसे कि अगर आपने किसी एनीवेल एक्रेडिटेड लैब के लिए अगर आपने वो किया है, आपने लैब टेस्टिंग रिपोर्ट करवाई है और एग्जैक्टली आपको क्या है उसका जो टेस्टिंग का रिपोर्ट अगर आपको बाय हैंड मिला है, ठीक है, या फिर बाय पेपर मिला है, तो पेपर के ऊपर जो रहेगा सैंपल रिपोर्ट, तो वो आप सैंपल रिपोर्ट डाल के भी गेट सैंपल के रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके सैंपल रिपोर्ट डाल के सबमिट कर सकते हो। और ये गेट रिपोर्ट है वो आप डायरेक्ट जो आपकी लैब रहेगी उसी के पास से वो जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो आपको एफएसएसआई के वेबसाइट के अंदर वो लिंक हो जाएगा, और गेट और उसका नंबर डाल के गेट सैंपल रिपोर्ट के ऊपर आप उसका मैनुअल वाला जो रहेगा नंबर वो डालोगे, गेट रिपोर्ट करोगे, तो वो रिपोर्ट उनके पास ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो ये कुछ था। ठीक है, वो सब होने के बाद आपका जो सब रिपोर्ट होने के बाद आपको एंटर ओटीपी ओटीपी के लिए ये करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए जैसे आप ओके ओके करोगे आपका ओटीपी या फिर आपका मोबाइल नंबर होगा या फिर आपका जो ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर पूरा का पूरा वो ओटीपी जाएगा। यहाँ पर जो ओटीपी आपको डालना है और वेरीफाई ओटीपी ओटीपी करना है। जैसे ही आप वो ओटीपी वेरीफाई करोगे आपका जो 6 मंथली टेस्टिंग रिपोर्ट है वो अपलोड हो जाएगा और आप जो गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स है लॉज है वो आप फुलफिल कर सकोगे, और ऐसे ही आपका जो लाइसेंस है वो अच्छे से आप मेंटेन कर पाओगे। तो ज़रूर से ज़रूर ये जो 6 मंथली वो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है वो आपको ऐसे अपलोड करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मतलब वो मिस ना कर पाए। अगर मिस करते हो तो उसका फाइन आपको भरना पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट रूल, तो वो ना नौबत आए इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जो 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है जो भी रिपोर्ट्स है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये रीलेबलर का जो 6 मंथली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है मतलब हर किसी के लिए सेम ही होता है, तो ये याद रखना। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट के थ्रू हमने आपको बताने की कोशिश की है, ऐसे ही करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो भेजना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम योर होस्ट सागर शिर्के, एफएसएसआई गाइड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।